प्रभु यीशु ने दुनिया को प्रेम, दया, क्षमा व शांति का दिया संदेश। करीब 2000 वर्ष पूर्व यहूदियों के बेथलेहम नगर में माता मरियम व पालक पिता संत जोसेफ के घर प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को ही मसीही समाज क्रिसमस यानी बड़ा दिन के रूप में मनाते हैं। प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता हैं और मानव समाज को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए परमपिता परमेश्वर ने उन्हें धरती पर भेजा। क्रिसमस ट्री यानी जीवन वृक्ष का महत्व। क्रिसमस में चरनी की अपनी अलग पहचान है। प्रभु यीशु का जन्म बेथलेहम नगर में माता मरियम के घर गौशाला में हुआ था। गौशाला में जन्म के स्मरण में मसीही समुदाय अपने घरों व गिरजाघरों में चरनी का निर्माण करते हैं और वहां प्रभु यीशु के बाल्यावस्था का चित्रण करने के साथ माता मरियम, पालक पिता जोसेफ व गडेरिये का चित्रण कर उन्हें याद करते हैं। ईश्वर पुत्र के आगमन का संदेश देता है चमकीला तारा। क्रिसमस में मसीही समुदाय के लोग अपने घरों, गिरजाघरों व चरनी के पास चमकीला तारा सजाते हैं। बताया जाता है कि परमपिता परमेश्वर ने सर्वप्रथम स्वर्ण दूत को धरती पर भेजकर प्रभु यीशु के धरती पर आगमन का संदेश दिया। जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो आसमान में स्वर्गदूत चमकीला तारा के रूप में चमक रहा था। इस निहित मसीही समुदाय के लोग क्रिसमस के मौके पर घर, आंगन व गिरजाघरों में चमकीला तारा बनाकर सजाते हैं। क्रिसमस में उपहार बांटने आते हैं सेंटा क्लॉज। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की खुशी में सेंटा क्लॉज द्वारा बच्चों के बीच चॉकलेट व उपहार बांटने की परंपरा है। सेंटा क्लॉज यानी संत निकोलस के बारे में अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन सेंटा क्लॉज गिवन गिफ्ट के रूप में चर्चित है। क्रिसमस के मौके पर मसीही समुदाय के सेंटा क्लॉज के वेश में बच्चों को उपहार बांटते हैं। क्रिसमस को ले मसीही समुदाय में हर्ष व उल्लास का माहौल रहा। मंगलवार रात 12 बजते ही प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को ले गिरजाघरों की घंटियां बजने लगी। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे की धुन के साथ आतिशबाजी शुरू हो गई। चमकीला तारा, चरनी और क्रिसमस ट्री के बीच सेंटा क्लॉज के वेश में मसीही समुदाय के लोग बच्चों के साथ खुशियां मनाते नजर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के रेलवे स्टेशन स्थित चर्च में हैं। 25 दिसंबर का दिन है। यहाँ पे सुबह से ही बहुत ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। जीसस क्राइस्ट को मानने वाले लोग जो कि आज इनका जन्मदिन मना रहे हैं। कैंडल देख सकते हैं आप, इधर दिखाइए। कैंडल मतलब कि यहाँ पे जलाए जा रहे हैं और इधर ये यहाँ पे मतलब कि दिखाया गया है कि किस प्रकार से जीसस क्राइस्ट का जन्म कहाँ पे हुआ था, वो चीज को बिल्कुल यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। बात करेंगे यहाँ पे कुछ लोगों से जो यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं और अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं जीसस क्राइस्ट के प्रति कुर्की से। और यहाँ पे क्या मतलब कि क्रिसमस मनाने के लिए आई जी। क्या मतलब कि जीसस मसीह मतलब कैंडल वैंडल जला लिया आपने? नहीं, अभी तो आई नहीं। अभी जलाएंगे। हाँ, अभी जस्ट आए। तो जलाएंगे। हाँ। जीसस जो है इनके मतलब कि आप मतलब कि मानती हैं इनको? हाँ, मतलब सारे धर्म को मानती हूँ। सारे धर्म को मानती है? हाँ। और ये क्रिश्चियनिटी को भी मानती है? हाँ, सबको मानती। तो जीसस क्राइस्ट का माता पिता का नाम क्या था? नहीं पता, वो नहीं मालूम? नहीं, लेकिन मानती है? हाँ, मानते हैं। बहुत बढ़िया है। एक और बच्ची है जो गुलाब का फूल लेके खड़ी है, शायद। हाँ, क्या नाम है आपके? आरती कुमारी। आरती कुमारी। आरती जी कहाँ से आई आप? हम भूली से आए हैं। भूली से आई हैं। तो यहाँ पे आई है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए? यस। तो आप क्रिश्चियनिटी को मानती हैं? हाँ, हम मानते हैं। तो बता सकती हैं कि भाई आप जीसस क्राइस्ट जो थे उनके मतलब कि मम्मी और पापा का नाम क्या था? वो उतना नहीं पता है, पर हम मानते हैं और हम कभी कभी मतलब टाइम मिलता है संडे को तो हम आ जाते हैं। उतना नहीं पता? नहीं, लेकिन मानती हैं? हम मानते हैं। चलिए कोई बात नहीं। भारत वर्ष विविधताओं का देश है, हर धर्म के मानने वाले लोग। नाम क्या है? बिट्टू। बिट्टू जी कहाँ से हैं आप? भूली से। भूली से। यहाँ मतलब कि क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए? जी। तो सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर? जी। अभी जीसस क्राइस्ट को मानते हैं? जी। प्रेयर भी करते होंगे? जी, करते हैं। कहाँ करते हैं? घर में या चर्च में आकर? चर्च में आके करते हैं। चर्च में आके करते हैं। बता सकते हैं जीसस क्राइस्ट के मम्मी पापा का नाम क्या था?
जीसस क्राइस्ट जिनका जन्मदिन है, उनकी माँ और पिताजी का नाम क्या था? इतना तो जानकारी नहीं है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? उतना जानकारी रहता उतना तो जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मानते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मानना चाहिए। धनबाद से, धनबाद में तो है बैंक मोड़। बेंगलोर। तो क्रिश्चियन मतलब ये क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आई हैं हाँ और हर साल आती हैं। हाँ, हर साल आते हैं। तो क्रिश्चियनिटी में विश्वास रखती हैं? नहीं, ऐसे ही घूमने के लिए आते हैं। अच्छा, ऐसे घूमने के लिए आते हैं। चलिए, आप सेम घूमने के लिए आते हैं। सेम घूमने के लिए आते हैं, तो ठीक है। पर्व त्योहार में अगर आते हैं घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। कुछ बच्चियां हैं जो बिल्कुल सांता क्लास बन करके यहाँ पर मतलब कि आई हैं। आप बताइए, यहाँ क्रिसमस मनाने आई हैं? जी क्रिश्चियनिटी को मानती हैं? हाँ। तो ये बताइए ना कि भाई सांता क्लास का आपने पेन रखा है, ये सांता क्लास कहाँ के थे? नहीं पता। नहीं पता। चलिए, आप बता दीजिए कि जीसस क्राइस्ट के मम्मी और पापा का नाम क्या था? हमको भी नहीं। आपको भी नहीं पता? इनको कुछ नहीं पता, लेकिन ये मना रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो अब हम खड़े हैं मतलब कि चर्च के ग्राउंड में। हमारे साथ मौजूदा कमेटी के सेक्रेटरी साहब हैं, ट्रेजरर हैं और फादर भी हैं। हम जानेंगे इनसे कि भाई जीसस क्राइस्ट जिनका जन्मदिन पूरा दुनिया मना रहा है, भाई उनके क्या मैसेज हैं और यहाँ पर कौन कौन से उत्सव होने हैं, क्या क्या होने हैं। बोलिए सवाल। सबसे पहले सबको हैप्पी क्रिसमस। और हम लोगों के लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत ही सुंदर समय और दिन है जिसमें हम यीशु ख्रिस्त के जन्म दिवस को मना रहे हैं, पूरा विश्व होकर। उनका जन्म ही मानवता की भलाई के लिए हुआ और साथ ही हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग कई प्रकार के दुख में, डर में पाए जाते हैं। तो वो सारा डर हो सकता है, कभी अकेलापन होता है, कभी हम लोग बीमारियों से डरते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो बाइबल जैसे बतलाता है कि वो यीशु का जन्म ही हर एक लोगों की भलाई के लिए हुआ, कि उसे हम ईश्वर का पुत्र मानते हैं। ईश्वर का पुत्र होकर जो प्यार परमेश्वर अपने लोगों से करता है, जिसको बनाया है उसने, उस प्यार को यीशु ने बांटा और उसी प्यार को आज हम यीशु के जन्म दिवस को मनाते हुए उस प्यार को एक दूसरे से बांटने का प्रयास करते हैं। वो जाति धर्म से कहीं बढ़कर बात है। एक व्यक्ति का जीवन बदलना, उसको प्यार से देखभाल करना, ये बहुत बड़ी चीज है हम लोग। बहुत अच्छी बात है सर। एक बात और पूछना चाहूंगा, जबकि आज के दिन ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोलूं कि शायद जीसस क्राइस्ट के नियमों को, उनके अनुशासन को और उनके कहे हुए बातों को ना मानने के कारण ही पूरा वैश्विक अशांति फैली हुई है। आज हर जगह युद्ध का वातावरण सा छाया हुआ है, चाहे वो बात रशिया की करें, इजराइल की करें, और ये दोनों मतलब कि देश आज पूरी तरह से मतलब कि पूरी दुनिया को यानी कि एक प्रकार से विश्व युद्ध सर पर निमंत्रण दे रहा है। जबकि जीसस क्राइस्ट का पैगाम शांति का था, मानव मात्र से प्रेम करने का था। तो क्या मतलब कि उनके कहे हुए पथ पर नहीं चलने के कारण ही ये अंजाम भुगतने पड़ रहे हैं मानव मात्र को? देखिए, ईश्वर हम मनुष्यों को स्वतंत्र बनाया जी, कि हम लोग स्वतंत्र होके कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बाइबल और यीशु का यही कहना है कि जो तुम्हारा सृष्टि करता है, पहला प्यार उसको दीजिए। और जो तुम्हारा पड़ोसी है, जो तुम्हारे बगल में कोई भी हो सकता है, रंग मायने नहीं रखता है, जाति मायने नहीं रहता है, देश या राष्ट्र मायने नहीं रखता है। तो आपका कहना ठीक है कि नहीं मानने के कारण से ही ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोगों का ये भी मानना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के प्रयास से शांति बहाल भी हो रहा है। और हम लोग प्रेयर भी करते हैं कि विश्व में शांति बना रहे, देश में शांति बना रहे, भाईचारा बढ़े। और उसी के चलते हम लोग इस जन्मोत्सव में चाहते हैं कि सभी लोग इस बारे में फिर से सोचे, जो आपका सवाल है कि क्यों हम लड़ रहे हैं, क्यों इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही है। और सबसे अधिक लड़ाइयाँ तो धर्म के कारण से ही हुआ है। तो सबसे अच्छा है कि हम एक अच्छे इंसान बने, दूसरे इंसान को अच्छा समझे। जैसे अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, मतलब कि जैसे हम खुद से प्रेम करते हैं वैसे ही अपने पड़ोसी को प्यार देना। बिल्कुल सही बात है, बहुत सुंदर मैसेज है जीसस क्राइस्ट का। हम बात करेंगे ट्रेजरर महोदय से कि भाई मौजूदा कमेटी में आप ट्रेजरर हैं, कैसा चल रहा है सब कुछ, और ये चर्च जो है जरूरतमंदों के लिए
या फिर किसी गरीब के लिए क्या योगदान, क्या कंट्रीब्यूट करती है? हम लोग चैरिटी करते हैं। जी। जरूरतमंद को जैसा उनका रिक्वायरमेंट आता है, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो, चाहे वो लेटर चाहते हैं, तो वेलोर में जाकर के वो ट्रीटमेंट कराते हैं। तो जितना हो सोशल वर्क हो सकता है हम लोग करते हैं जी। मदद करते हैं, और मतलब खाली हाथ जाने नहीं देते हैं। मतलब जो आते हैं उनका सुना जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सचिव महोदय हमारे बोलेंगे कि मौजूदा जो कमेटी है, ऐसे कमेटी का चुनाव कितने दिनों में होती है? ये हर साल होती है। हर साल होती है। जी हाँ। तो अभी मतलब कि हो चुकी? हाँ, अभी हो चुकी है। अच्छा, तो अभी कैसा चल रहा है, मतलब कि आपके हिसाब से कितने लोग मतलब कि लाभ उठा रहे हैं, मतलब कि चर्च का और जिसु और जो भी हमारे पास मतलब कि फंड वगैरह है, या फंड कहाँ से आते हैं? फंड हम आपस में ही कलेक्ट करते हैं। हमारा एक दान से है, मंथली एक मेंबरशिप है, जी। सदस्य जिसको बोलते हैं शुल्क, जी। तो उससे हम लोग कलेक्ट करते हैं और उसी से ये पूरा चलता है। हमारा चर्च चलता है, संस्था चलता है। जो भी प्रबंधन समिति होती है, मैनेजमेंट कमेटी, वो अपने समय में चाहती है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा खास करें कि भाई अगर नेक्स्ट चुनाव में, यानी कि अगले चुनाव में अगर दूसरी मैनेजमेंट कमेटी आती है तो हमारे पद चिन्हों पे चले, उसको फॉलो करें। इस बारे में मतलब कि क्या कुछ खास करने वाले हैं आप? देखिए, खास करना तो इसमें यह नहीं कि जो हम आप देख रहे हैं कैंपस के अंदर में पिछले साल के अलावा इस साल तो आपको कुछ चेंजिंग नज़र आ रहा होगा, है ना। तो हम तो चाहेंगे कि आने वाले जब जो भी हैं, हो सकता है कल हम रहें ना रहें, तो हमारे जगह जो भी रहेंगे इस काम को आगे बढ़ाएं सुंदर ढंग से, है ना, ताकि कलीसिया आगे बढ़े, उन्नति हो, है ना। ये तो ईश्वर का घर है। सही बात है। तो कहीं ना कहीं सभी धर्में शांति, अहिंसा और प्रेम का ही संदेश देती हैं। मानना ना मानना इंसान के हाथ में है, जिसके कारण आज पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।